शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक डिस्कस करते हैं। दूसरा श्लोक याद है किसी को? सब लोग साथ साथ बोलिए। नाम नामकारी बहुतरा निज सर्व शक्ति सत्कार्यता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईशं महाजनीनानुरागः। तो इसमें बता रहे हैं कि नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। ये जो श्लोक है जैसे महापुरुष इसमें कह रहे हैं, इसमें भगवान के नामों के बारे में, नामों का गुणगान किया गया है कि भगवान का नाम कैसा है। तो इसमें तीन शिक्षा इसमें दे रहे हैं, तीन इसमें इंपॉर्टेंट ग्लोरीज बताए। इसमें बहुत सारे ग्लोरीज हैं लेकिन तीन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसे बताते हैं कि भगवान कृष्ण के जो है कई नाम हैं, नाम नाम आकारी बहुधा, वेराइटीज ऑफ नेम्स है। और ये नाम कैसा है? सबसे पहले ये है निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, यानी कि सबसे शक्तिशाली है। ठीक है। दूसरा सेक्शन आता है नियमितः स्मरणेन कालः, यानी कि इसको एक्सेस करना बहुत आसान है। यानी सबसे पहले पावरफुल, दूसरा एक्सेसिबल, फिजिबल कह सकते हैं, कोई भी कभी भी किसी समय जप कर सकता है। और तीसरा एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, सबसे ज्यादा कृपालु यही है। ठीक है। इन तीन पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाम नाम आकारी बहुधा। बहुधा मतलब होता है बहुत सारे नाम से, भगवान के अलग अलग नाम हैं। पढ़ेंगे भक्ति साम्य सिंधु या भागवत भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के नाम जो है उनकी लीलाओं से एसोसिएटेड होते हैं। भगवान जैसे लीला करते हैं तो उनका नाम ऐसा होता है। माखन चोरी की लीला की तो माखन चोर, ठीक है, रन छोड़ के भागे तो रन छोड़। इस तरह से भगवान के अलग अलग नाम होते हैं। अब इसमें है कि भगवान के नाम के दो कैटेगरीज होते हैं। एक होता है प्राइमरी या प्रिंसिपल नेम्स, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य नाम, और दूसरा होता है सेकेंडरी नेम्स, जिसको हम लोग गुण नाम भी कहते हैं। सुना ये कंसेप्ट कभी, प्राइमरी और सेकेंडरी? ठीक है। तो जो मुख्य नाम होता है उसके भी दो भाग हम कर सकते हैं। एक नाम होता है जिसको कहते हैं माधुर्य नाम, और दूसरा ऐश्वर्य नाम। आप लोग लिख लोगे? लिखने की जरूरत तो नहीं है, नहीं है तो बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो मुख्य नाम, जैसे मैंने पहले बताया, भगवान के नाम के दो कैटेगरीज हो गए। पहले मुख्य नाम और दूसरा गुण नाम कहते हैं, या इसको सॉरी गुण नहीं, गौण होता है। गौण मतलब सेकेंडरी होता है। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मुख्य नाम के भी दो कैटेगरीज होते हैं। पहला होता है माधुर्य नाम और दूसरा होता है ऐश्वर्य नाम। दोनों की मीनिंग से समझ में आ जाएगा। माधुर्य मतलब जो ब्रज की लीलाएं हैं, जो अंदर के, जहाँ भगवान अलग अलग लीला करते हैं, जिसमें स्वीटनेस है, मधुरता है, जिसमें भगवान इंटीमेसी, अफेक्शन शो कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक लीला कर रहे हैं, जिससे भक्त और खुश हो गए। जैसे सबसे मधुर नाम जो है इसमें कृष्ण आता है, मोस्ट अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव। ठीक है। गोविंद आता है, कैसे? क्योंकि गायों से रिलेटेड है। गिरिवरधारी आता है, गिरिराज गोवर्धन को धारण किए हुए। ठीक है। राम आता है, राम मतलब, राम को मतलब क्या? हाँ, आनंद देने वाले, आपको मनोरम आनंद प्रदान करने वाले। ठीक है। रहेगा। ठीक है। दूसरे को आनंद देते हैं। तो इसमें बताते हैं कि जो हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, ये प्रेम की अवस्था में संकीर्तन तभी कर पाएंगे जब आप मुख्य नाम में माधुर्य नाम लेंगे। ठीक है। मुख्य नाम में भी कौन सा नाम लेंगे? माधुर्य नाम लेंगे। इसलिए हरे कृष्ण का उच्चारण करते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट। तो गौण नाम में क्या आता है? जैसे द्वारकाधीश है ना, मथुरापति, ये भगवान का नाम है। लेकिन इसके साथ क्या है, वहां ऐश्वर्य जुड़ा हुआ है, राजा, ऐसा लगता है ना कि मालिक आ गए, तो यस सर वाला सिग्निफिकेंस रहता है। वहां इंटीमेसी वैसी नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर आपको प्रेम चाहिए भगवान का, तो कौन से नाम का उच्चारण करना पड़ेगा? माधुर्य नाम का उच्चारण करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे वैकुंठपति, वैकुंठनाथ, ये सब जो है उनके कौन से नाम है? ऐश्वर्य नाम है।
फिर गौण नाम क्या है? एग्जाम्पल, जैसे परमात्मा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, ये सब क्या है? भगवान के नाम है, लेकिन गौण नाम। ठीक है, जैसे नियंता, सृष्टा, दृष्टा, ये सब बोलते हैं ना, ब्रह्म, पर ब्रह्म, ये सब भगवान के कौन से नाम है? गौण नाम है। ये पूरी तरह से भगवान को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पूरी तरह से भगवान के ही, अगर देखा परमात्मा क्या है? भगवान के ही अंश है। तो हमें हाँ, ये बस एक इंडिकेटर कह सकते हैं कि भगवान ऐसा नाम का कोई है। जैसे आप पढ़ेंगे इसमें 4th कैंटो में कथा आती है कि 4th कैंटो में जब अत्रि मुनि तपस्या करते हैं तो एक भगवान को बोलते हैं, भगवान कोई है, तो उनकी आराधना करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उनको पता नहीं कि भगवान कौन है, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो तीनों आ जाते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु, तीनों आ जाते हैं। किसको बुलाया? देवता तो नहीं है, इतना कंफर्म है, लेकिन भगवान को बुलाया। तो तीनों अगर देखा जाए तो भगवान में गुणा अवतार है। तो बोले कि हमें तो पता नहीं था क्या है, हमें तो भगवान जैसा पुत्र चाहिए। तब वहां प्रभुपाद जी कहते हैं दिस शोज इज नॉट अ प्योर डिवोटी, उन्हें भगवान नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो जब ये मिसकंसेप्शन होता है तो देखो, एक शुद्ध भक्ति का धरातल है और एक कर्म वाला। ठीक है, वो भक्ति नहीं है। इसीलिए आपको पता, प्रभुपाद जी लिखते हैं आपको पता होना चाहिए भगवान कौन है, भगवान का एड्रेस क्या है, भगवान की लीलाएं क्या है, भगवान को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, तब तो प्रेम आएगा। नहीं तो ऐसे ही बाहरी बाहर, ऊपर ऊपर, हाँ जी भगवान की पूजा कर दी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बताते हैं भगवान कृष्ण का नाम जो है सर्वशक्तिशाली है, निज सर्वशक्ति तत्वार्पिता। तो इसे बताते हैं कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई शक्ति नहीं है। भगवान ने क्या की है? जैसे इसको ऐसे सोचिए कि भगवान ही अवतार लिए हैं, लेकिन हरिनाम के रूप में। तो हरिनाम भी एक व्यक्ति है, इसको हरिनाम प्रभु कहते हैं, जिसके प्रति अपराध हम लोग बार बार करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सोचिए ऐसा, जैसे हम बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो एक लगता है ना भाई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, उनके नाम से बहुत कुछ काम हो जाता है। जैसे मान लो बोलते हैं कि हाँ मेरे चाचा जी डीएम है, रेलवे में बोलते हैं हमारे स्टाफ हैं उनके, उन्हीं के नाम पे वो सब बैठा, हाँ ठीक है बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। बस नाम यूज करके आप पूरा उसका फैसिलिटी एंजॉय कर लेते हैं। तो सोचिए जो सारे ब्रह्मांड के सबके स्वामी हैं, उनके नाम में कितनी शक्ति होगी, और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे भी मैं पानी पानी बोलूं तो मेरा प्यास नहीं बुझेगा, लेकिन भगवान का नाम लेने से आप सारा चीज वैसे ही कर सकते हो जैसे भगवान के साथ करते हैं। ठीक है, आप हरिनाम को भोग भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना, कोई अंतर नहीं है उनमें और कृष्ण में। जैसे भागवतम को भोग लगा सकते हैं, भागवतम में भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो वैसे हरिनाम प्रभु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, तो समझ जाइएगा आप जो है नाव अपराध से उठकर नावाभास के स्तर में आ गए। तो जिस दिन ये इसका इंडिकेटर होता है रियलाइजेशन का। ठीक है, नावाभास मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि नाम और नामी में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर कहते हैं जैसे नावाभास का स्तर आता है आपके सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये उसका ये भी सिग्निफिकेंस है। ओके, फिर इसमें बता रहे हैं कि जब भगवान का स्वरूप है, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, तो हरिनाम में भी जो है सेम पोटेंसी है, जितने भगवान की शक्तियां स्वरूप है वो भी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर इसमें अब इसके लिखिए रिजल्ट क्या है भगवान का नाम लेने से। भगवान कहते हैं शक्तिशाली है, तो क्या क्या चीज ये करते हैं। सबसे पहले लिखिए, ये हमारे अंदर का भय नष्ट करते हैं। हरिनाम जो है क्या करता है? सबसे पहला भय नष्ट करता है। दूसरा लेके हमारे पाप नष्ट करते हैं। तीसरा, ये हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। और चौथा, ये हमें कृष्ण प्रेम देता है। ठीक है, तो एक बहुत इसमें फास्ट टाइम है, इसमें ऐसे बहुत सारे फास्ट टाइम, खासकर मृगारी का फास्ट टाइम आता है। तो मृगारी अगर देखा जाए तो पहले वो क्या थे? शिकारी थे। शिकारी में शिकार करते तो आधा मारते थे वो। जब जानवर तड़प तड़प के हालत खराब मर जाता ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता देखते। तो नारद मुनि की प्रीचिंग से अब इसमें देखिए, ऐसा व्यक्ति जो है
जो जीवन भर यही ऑक्यूपेशन किया है, सिर्फ मारा है, वो भी भगवान का नाम लेके क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो नारद मुनि की कृपा से जो है उन्हें हरिनाम की शक्ति समझ में आती है, और इसी को कहते हैं पावर और भक्ति। कोई वायलेंट व्यक्ति भी है, वो भी जो है भगवान का नाम लेके मुक्त हो सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, भगवान का नाम जो है नियमितः स्मरणे न काला, सबसे ज्यादा फिजिबल, एक्सेसिबल है, कोई भी इसे कभी भी कर सकता है। ठीक है। जैसे आप देखिए पांचांग भक्ति हमने पढ़ा था ना, 5 भक्ति के अंग होते हैं, कौन कौन सा? श्रवण आता है इसमें? कौन सा पार्ट है? पहला है साधु संग, दूसरा है हरिनाम संकीर्तन, तीसरा है भागवत श्रवण, चौथा है अर्चवेला सेवा, पांचवा है धामवास। देखिए धामवास हम हमेशा नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? एक दिन के लिए, 2 दिन के, 3 दिन के, बहुत ज्यादा मायापुर गए तो 10 दिन के लिए, वापस दिल्ली जाना है। ठीक है, ये हमेशा नहीं कर सकते। अर्च विग्रह सेवा में क्या है, आपको कभी भी ऐसा नहीं कि जब मुंह उठा और चले गए वर्शिप करने, उसका स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक विधि होती है। जैसे एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी जब लॉस एंजलिस के मंदिर में गए तो वहां डिटीज को देख के बोलते, भाई क्यों जो उठाते हो इनको? बोले प्रभुपाद क्या हो गया, मतलब बोले नहीं पता हो पहले कितने जो उठाते हो इनको, क्योंकि ना थके थके से लग रहे हैं, सोए नहीं ऐसा लग रहा था। तो प्रभुपाद हमें ना संकीर्तन 5 बजे निकलना होता है तो हम 2 बजे उठा देते हैं, सुबह सुबह वर्शिप करके अपना प्रसाद भोग ला के निकलते हैं सीधा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रभुपाद जी कहते भाई किसने बोला ये? प्रभुपाद ऐसे करके ड्यूटी वर्शिप के लिए तो संकीर्तन के लिए तो कर ही सकते हैं ना, जैसे हम संकीर्तन के लिए टाइमिंग एडजस्ट करते हैं ना, आगे पीछे करते हैं। बोले नहीं, डीटीज है ना, भगवान है, इनको आप अपने जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, जल्दी उठा दिया ऊपर दिया, स्पेसिफिक टाइम में 4 बजे मतलब 4 बजे, भाई इनको भी सोने दो थोड़ा। तो ऐसे करके आप उसको चेंज नहीं कर सकते। या ऐसा नहीं कि आज भोग नहीं लगाया चल जाएगा, या रात में 11 बजे भोग लगा रहे हैं, बहुत घरों में होता है ऐसा, रात में 10 साढ़े 10 कुकिंग होती है, कब भोग लगाएंगे? 11 बजे। तो ये ठीक नहीं है, भगवान का भी सोने उठने का टाइम, प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ठीक है। तो अर्चा विग्रह सेवा में ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। फिर उसके बाद आते हैं भागवत, भागवतम पढ़ते हैं, आता है कुछ समझ में? बहुत जी क्या हो रहा है पता नहीं, टिकता नहीं है। 2nd 3rd कैंटो पढ़ लिए तो लगा प्रभु जी बहुत ज्यादा हो गया लगता है, सृष्टि का वर्णन समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ गई सृष्टि, कब आई, क्योंकि 3 जगह 3 अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। ये किसने बोला पता नहीं, कौन है स्पीकर, यही पता नहीं चलता है, ये सूद गोसाई बोल रहे हैं, सुखदेव गोसाई बोल रहे हैं, या कोई और बोल रहा है। ठीक है। तो भागवतम समझ में नहीं आता है। फिर साधु संग करने के लिए आपको भक्तों के संग में जाना पड़ेगा, तब तो साधु संग करोगे। लेकिन एक ही ऐसा अंग है जो आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हो, वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। ये भगवान के महिमा है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, कोई निश्चित समय नहीं है। जैसे हम लोग गायत्री करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक समय होता है ना, 3 संध्या उसी में कर सकते हैं, बाकी समय नहीं कर सकते। ठीक है। जो पुजारी होते हैं जब भोग लगाते हैं तो उस समय गायत्री करते हैं, मतलब जिसको भोग लगाए उनके लिए गायत्री करते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। फिर इसमें ऐसा रात के 12 बजे नींद खुला, 2 बजे 3 बजे उस समय भी कर सकते हैं, मतलब कोई टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि रात में 11 बजे माला शुरू करें, बेस्ट होता है जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय जब करना, फ्रेश जब हो, मन शांत हो तब। दूसरा आता है इसमें कोई निश्चित जगह फिक्स नहीं है कि यहीं पे बैठ यहीं पे जब करेंगे। आप चलते फिरते टहलते, ऑफिस में, घर पे, घूमने गए हो गई गाड़ी में, कहीं पर भी इसे कर सकते हैं। इवन अगर वो स्थान अच्छा नहीं है, गंदगी वाला स्थान है, वहां पर भी हरिनाम कर सकते हैं। फिर से इसका ये मतलब नहीं कि वहीं जाके करेंगे। ठीक है। थर्ड है व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि जो ब्रह्मचारी है या सन्यासी है वही हरिनाम ले सकता है, हरिनाम कोई भी ले सकता है।
ठीक है, मृगारी देखिए, अगर देखा जाए तो शूद्र से भी नीचे वाली जाति का है वो, लेकिन फिर भी उन्होंने लिया। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, कोई भी कहीं भी, चाहे पढ़ा लिखा हो नहीं हो, सुंदर हो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कहीं भी ले सकता है। ठीक है, और किसी भी सिचुएशन में ले सकता है। जरूरी नहीं कि नहा के पूरा आचमन करके बैठेंगे तभी आप हरिनाम ले सकते हैं। आप मुंह भी नहीं धोए हैं, जूठा मुंह है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है, ट्रेन में जा रहे हैं, पानी नहीं है, 7 चुके हैं, क्या करें, वैसे से हाथ झाड़ते हैं, शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ऐसा ही करें। जितना अच्छा से करेंगे उतना बढ़िया है। कभी कभी लोग बीमार हो जाते हैं, स्नान नहीं कर सकते, ठीक है, तो लेट के भी माला कर सकते हैं। कंडीशन ये कि सोए ना, और चला माला करते करते नीला में चले गए, सो गए बढ़िया से, नींद बहुत अच्छी आती है उसमें। ऐसी नींद नहीं आएगी। मोबाइल देखेंगे तो नींद आती है, चलता रहता है, माला पकड़ते ही पता नहीं क्या हो जाता है, तो एकदम डीप मोड में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशंस जो है इसमें। फिर इसमें प्योरिटी वाला है, लास्ट में है कि ऐसा नहीं कि जब आप शुद्ध अवस्था में हैं तभी कर सकते हैं। जनी लोग को तो स्नान वान करके तिलक लगाएंगे फिर माला करने बैठेंगे, नहीं, आप कभी भी ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे डीटी वर्शिप है, अगर आपका मानसिक स्थिति सही नहीं है तो डीटी वर्शिप नहीं करना चाहिए। कैसे? जैसे कि जब किसी की मृत्यु होती है किसी घर में, तो क्यों वो मना करता है डीटी वर्शिप के लिए? मन दुखी होता है, अनस्टेबल होता है, तो उससे वर्शिप में गड़बड़ करेगा, इसलिए अवॉइड किया जाता है, ये रीजन है। ठीक है, मन में गंदे विचार आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए डीटी वर्शिप। लेकिन हरिनाम को उल्टा बोला जाता है, गंदे विचार आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हरिनाम यही सॉल्यूशन है। कैसी भी स्थिति हो मन की, इसका सॉल्यूशन वही हरिनाम है। बाकी सारे प्रोसेस में आपको दिक्कत जाएगी, लेकिन हरिनाम करने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका मान लो मन नहीं मान रहा है फिर भी आप जप कर रहे हो तो अप्रूव्ड है, जीव गोस्वामी कहते हैं ऐसा ही, यही सॉल्यूशन है इसका। ठीक, भक्ति संदर्भ में बताते हैं उसे और जोर जोर से करना चाहिए, क्योंकि यही आपके पूरे जो कलमश मन है इसको शुद्ध करेगा। ठीक है, लेकिन आप दूसरे चीजों में इम्प्योर अवस्था में नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है इसमें कि भगवान कृष्ण का नाम जो है मोस्ट मर्सीफुल है। तो बताते हैं कि भगवान की बहुत सारी शक्तियां होती हैं, जैसे भक्ति शक्ति है, करुणा शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। तो इसमें मोस्ट जो मर्सीफुल शक्ति होती है उसको बोलते हैं करुणा शक्ति या कृपा शक्ति बोलते हैं। ठीक है, आपने दामोदर लीला सुनी है, तो यशोदा माता जो है भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रही है, तो उसमें बताते हैं कि उस समय भगवान की ऐश्वर्य शक्ति जाग गई है। ऐश्वर्य शक्ति मतलब आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कौन पकड़ सकता है? इसीलिए पूरा दिन से दोपहर हो जाता है, शाम हो जाता है, पकड़ नहीं पाती है। जब तक कृपा शक्ति नहीं आती है कि ठीक है कृपा करना है, तब तक भगवान पकड़ में नहीं आते। इसलिए बताया जाता है कि कृपा शक्ति जब तक नहीं होगी आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते। जब तक गुरु आपको कृपा ना दे, जब भक्त कृपा ना दे, भगवान की सेवा आराधना कुछ नहीं कर सकते आप। इसीलिए ये हरिनाम जो है सबसे ज्यादा कृपा शक्ति देता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? हरिनाम करना चाहिए। तो इसमें ये बताते हैं कि अगर आप हरिनाम अच्छे से करेंगे, अच्छे से हरिनाम करेंगे, तब आपका जो बाकी अंग अच्छे से होगा, बाकी सेवाओं में आपका मन लगेगा, बाकी सेवाओं को आप और अच्छे से कर सकोगे। और सबसे अधिक प्रोग्रेस जो डिपेंड करता है आपके आध्यात्मिक जीवन में, किस पे डिपेंड करता है? हरिनाम। प्रभुपाद जी कहते हैं 99% प्रोग्रेस किस पे डिपेंड करता है? हरिनाम पे। अगर आप सेवा कर रहे हैं और उससे नाम में रुचि नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ है। उल्टा भी सही है, नाम ले रहे हैं लेकिन सेवा करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी ऐसा बताते हैं कि
कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं, जैसे कुछ भक्ति के अंग ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए होता है। ठीक है, जैसे वृद्ध हो गए तो ज्यादा धामवास नहीं कर सकते हो, अधिक डेटी वर्शिप नहीं कर सकते। याद रखिएगा, आपके बुढ़ापे में जब आप पूरा बेड रिडन हो जाओगे, आपके लिए केवल हरिनाम ही एक सहारा बचेगा, केवल हरिनाम। उस समय सुनाई देगा नहीं, बोल पाओगे नहीं, याद रहेगा नहीं कुछ, उस समय हरिनाम ही सहारा होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है उसकी आदत अभी से बनानी चाहिए। ये नहीं कि जब रिटायरमेंट लेंगे, जब घर के सारे लोग सेटल हो जाएंगे, बच्चे की शादी हो जाएगी, तब आराम से भजन करेंगे, नहीं, तब तक तो पार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें उसका अभ्यास अभी से करना चाहिए। देखो, कीर्तन जैसे हम लोग अभी गाते हैं, तो उस समय हो सकता है उस ट्यून में ना गा पाओ, हाथ काम ना करे, मुंह काम, करताल ना बजे, हारमोनियम ना बजे, हो सकता है ऐसा। ठीक है, पढ़ने का मन करो लेकिन सिर दर्द है, फीवर है, नहीं पढ़ पाओगे, सुनने का मन करेगा नहीं, तो अल्टीमेट लास्ट ऑप्शन जो है हरिनाम ही है। इसलिए देखना, बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति नाम ही लेते हैं बस, और कुछ नहीं करते। ये बताया जाता है कि भगवान कृष्ण का नाम जो है ये क्या है, सबसे शक्तिशाली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हरिनाम संकीर्तन का ये है कि जो व्यक्ति हरिनाम को बहुत ही सिंसियरली, अटेंटिवली करता है, उसी व्यक्ति को भागवतम, भगवद गीता से ग्रंथ समझ में आता है। कृपा शक्ति, यानी अगर आपको भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत से ग्रंथ को समझना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हरिनाम को बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा। भगवान को आप केवल अपने ज्ञान से नहीं समझ सकते। आप जैसे इसे पढ़ लिया, यदि समझ में आ गया, है ना। मैंने पहले बताया था, भागवतम को मोहिनी मूर्ति से कंपेयर किया गया है। वही मोहिनी मूर्ति किसी को अमृत पिलाएगी तो किसी को विष भी पिलाएगी। ठीक है, इसीलिए जो लोग सिंसियर होते हैं हरिनाम के लिए, उन पर कृपा होता है। याद रखिएगा, एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज और एक होता है रियलाइज नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज में मतलब पढ़ लिए, इतने श्लोक याद हो गए, इसके मीनिंग याद हो, बढ़िया लेक्चर दे दिए, ये काम नहीं आता। एक्चुअली जो रियलाइज नॉलेज है, जो श्लोक लिखा है, जो उसका तात्पर्य वो आपके जीवन में इंप्लीमेंट हो गया, आपको समझ में आ गया, वो एक्चुअली काम आता है, और ये भी इटर्नल रहता है। थ्योरेटिकल नॉलेज साफ हो जाएगा, लेकिन रियलाइज नॉलेज काम आता है। आप देखना है, इसका एग्जाम्पल मिलेगा। कुछ ऐसे भक्त आते हैं, भक्ति से जुड़ते हैं, उनको एक बार बताओ, शुरू से 16 माला शुरू कर देते हैं। एक बार बताओ 4 नियम पालन करना, रीडिंग, हियरिंग, अच्छी साधना करना, इसका मतलब पिछले जन्म के रियलाइज व्यक्ति हैं, उतना समझ में आ गया उनको। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, 10 साल हो गया, सिर्फ प्रसाद पा रहे हैं, बस कोई चेंज नहीं आया, आएगा लेकिन अभी तक उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रियलाइज नॉलेज जो है ये आपके हर जन्म में काम आएगा, जहां भी जाएंगे। ठीक है, तो एक लास्ट पास टाइम आता है इसमें अजामिल का। चलिए अजामिल का केस को थोड़ा स्टडी करते हैं। अजामिल ने जो है पूरे जीवन भर नाम नहीं लिया, अंत समय में नाम लिया। ठीक है, तो उनको मुक्ति मिल गई। तो उन लोगों को क्या, जो पूरा जीवन नाम लेते हैं, ऐसे करके श्री विश्वनाथ ठाकुर जी लिखते हैं ऐसा। फिर अजामिल जो है उन्हें भगवान को नहीं बुलाया था, किसे बुलाया था, अपने पुत्र को बुलाया था, लेकिन फिर भी भगवान आ गए, दूतों को भेज दिया। तो उन लोगों का क्या कहना जो भगवान को बुला रहे हैं। तीसरा बताते हैं इसमें कि अजामिल ने इतने पाप किए थे कि यमराज की सोच में पड़ गई, इसको क्या सजा दूं। इतने पाप करने के बाद कोई भगवत धाम जा सकता है, तो हम लोग का क्या जो पाप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम 4 नियम का पालन कर रहे हैं और जो अच्छे से जप कर रहे हैं। और लास्ट में बताते हैं कि उन्हें कोई श्रद्धा नहीं थी भगवान के प्रति। अजामिल को कोई ऐसा थोड़ी कि पुरुषोत्तम नाम या नामाभास के स्तर पर नहीं थी। तो उन लोगों का क्या कहना जो श्रद्धा से नाम को जप करते हैं। तो इसमें अजामिल की कथा से ये हमें समझ में आता है कि आप जो कैसी भी स्थिति में हो, वो भी भगवान का नाम लेके शुद्ध हो सकता है। इसका दूसरा भी पहलू लोग सोचते हैं, चलो पूरी एंड में ले लेंगे। ठीक है, सब लोग अजामिल जैसे भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है। कोई एक दूसरा उदाहरण बता दीजिए मुझे शास्त्र में, कोई दूसरा उदाहरण जहां ऐसा कुछ लीला हुआ है।
मतलब इस लीला के चक्कर में यमराज जी से भी गलती हुई है, नहीं तो भेजते नहीं ना। यमराज जी गलती नहीं करते, जहां विष्णुदूत जा रहे हैं वहां हम लोग जा ही नहीं सकते। ऐसा केस है ये कि उनको क्लियर है भाई किसको लेना है किसको नहीं लेना है, बस इसी लीला में कंफ्यूजन हुआ है, बाकी किसी लीला में कंफ्यूजन नहीं हुआ। उनको पता है भक्त कौन है और बदमाश कौन है, यमदूत को कहाँ जाना है उनको पता है और विष्णुदूत कहाँ जाएंगे क्लियर है, बस इसी लीला में कंफ्यूजन हुआ है। इसलिए ये एक एक्सेप्शनल केस है जो हरिनाम के ग्लोरीज को बताता है। तो इसको ग्रांटेड नहीं लेना प्रभु जी, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, हम भी लास्ट में हरे कृष्ण नाम सिर्फ कर देंगे, कुछ तो बोल देंगे और हम भी भगवत धाम चले जाएंगे। नहीं जी, इतना आसान नहीं है, ठीक है। और लास्ट में कह रहे हैं ममापि दुर्दैव ईदृशम मिहाजरी नानुराग। इतना सुनने के बाद भी, इतनी ग्लोरी सुनने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ऐसा कि मेरा जो है अनुराग भगवान के नामों में नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु अपने लिए नहीं कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? मेरे लिए कह रहे हैं, ठीक है। इतना ग्लोरी सुन लिया नाम का, लेकिन फिर भी हम लोग नाम जो है घिसा पिटा ही लेते हैं। तो इसमें बताते हैं कि अगर आपका नाम लेने के बाद हृदय नहीं पिघलता है, आंखों से अश्रुधारा नहीं बहती है, ये सब लिखा हुआ है इसमें, पता नहीं कुछ ज्यादा ही लिख दिया है, ठीक है। अश्रुधारा नहीं बह रही है, शरीर के जो बाल है खड़े नहीं हो रहे हैं भाव में, नाम जप करने से, इतना सुनने के बाद भी तो समझा जाता है कि आपका हृदय जो है किससे बना है? नहीं, पत्थर भी नहीं बोला गया इसमें, स्टील बोला गया। लोहा को पिघलाना आसान है, स्टील को, ये इसमें भागवतम में एक ये आता है, सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका कारण क्या है? कितना सुनने, इतना लीला सब कुछ सुनने के बाद भी हमारे अंदर वो अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसका रीजन बताते हैं, नाम अपराध, वो हम लोग थोक के भाव में करते हैं। और नाम अपराध में भी जो सबसे पहला नाम अपराध है कौन सा? महाभागवतों की निंदा करना, इसमें एक्सपर्ट हासिल किया हमने, इसीलिए ये हमसे नाम प्रभु जो है नाराज रहता है, कृपा नहीं करता। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा एटीट्यूड क्यों नहीं सुधरा है? क्या क्या क्वालिटीज डेवलप करनी है ताकि एटीट्यूड सुधरे? उसका थर्ड श्लोक में इसका आंसर मिलता है, जो कि कीवर्ड्स है। 3 श्लोक हमेशा याद रखने चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, परस्पर प्रणाम मंत्र और प्रणादपि सुनिचेना, सबसे कीवर्ड्स है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसे गले में बांध में घूमना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि छपवा लो घूम ले लो, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। प्रणादपि सुनिचेना, क्योंकि अगर ये हो गया तब भगवान का 24 घंटा कीर्तन कर सकते हैं, नहीं तो वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? इस शिक्षाष्टकम दूसरे श्लोक में हाँ केस स्टडी, और क्या सुनना चाहते हैं? उतना ही काफी है अभी। नहीं, देखिए अजामिल में पूर्ण कर्म अच्छा था तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन 22 साल से लेके 80 साल तक उन्होंने 88 ईयर्स तक लगभग उन्होंने जो है बहुत ज्यादा पाप किया। मतलब कहते हैं कि ऐसा कोई पाप था नहीं जो उन्होंने किया नहीं था, सब किया, सब किया। मतलब आप सोचिए, यमराज जी को टेंशन हो रहा है कि इसको क्या सजा दूं, हमारा नर्क भी छोटा पड़ रहा है इसको। वो स्थिति, इनका केस या जगाई बधाई का केस, इसमें ऐसे चैतन्य भागवत में जगाई बधाई का केस आता है, उसमें उनके रिपोर्ट लिखते हैं ना, इसने आज ये बात किया, तो बताते हैं कि उसमें 1 लाख से अधिक असिस्टेंट लगे हुए थे उन लिखने के लिए, ओवर टाइम करते थे। कितने असिस्टेंट? 1 लाख से अधिक असिस्टेंट। और कितनी फाइलें थी? जैसे कुआं होता है ना, ऐसे करके लाखों कुएं थे जो भरा हुआ था फाइल से। तो उस पर यमराज जी कहते हैं मैं सोच रहा हूं कि वो क्या दूंगे, इनका होगा क्या। वो अच्छा पास टाइम है जिसमें कि यमराज जी संकीर्तन कर रहे हैं इस पास टाइम के बाद कि भाई हमें छुट्टी मिल गई। चैतन्य महाप्रभु गुणगान करते हैं कि जो संभव नहीं था उसको संभव बना दिया। तो वैसे अजामिला केस अगर देखा जाए, केस स्टडी करें
तो अजामिल के केस स्टडी में बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को निकाल पाना। याद रखिए, जो 4 नियम धड़ल्ले से तोड़ रहा है, ठीक है, खासकर जो मीट ईटिंग करता है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है उसे भक्ति में जोड़ना। इसीलिए जब हम भक्ति में किसी को जोड़ते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं, भाई नॉनवेज चलो बंद करो इसको। तो जब तक दया नहीं होगी ना, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। फिर अजामिल का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये था कि उन्होंने कभी वैष्णव अपराध नहीं किया, इसीलिए बच गया वो। अगर मान लीजिए एक भी वैष्णव अपराध करते ना, तो शायद ये कृपा नहीं मिलती। आप भागवतम में बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखिए, जैसे बेस्ट एग्जांपल है धृतराष्ट्र का। तो उसमें अंतिम में उन्हें भी मुक्ति मिली थी। अंत में जब विदुर जी उनको पूरा लताड़ते हैं बढ़िया से, क्या यहाँ बैठे हुए वैसे, जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की उसके हाथ से तुम खा रहे हो, कुत्ते से जीवन होंगे तुम्हारे। तो उनको समझ में आता है, तब वापस सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले जाते हैं। तो उसमें लास्ट में जो है अष्टांग योग की सिद्धि से परफेक्शन प्राप्त करते हैं। तो उसमें लिखते हैं, श्री विश्वनाथ ठाकुर कमेंट करते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनकी जैसे स्थिति थी, उनको दास्य भाव मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि उन्होंने पांडवों के प्रति अपराध किया था, इसीलिए उन्हें शांत रस तक छोड़ दिया, ब्रह्म ज्योति जाओ, खुश रहो। आप समझ रहे हो, कहाँ आप धाम जाने वाले थे, लेकिन आपको ब्रह्म ज्योति मिल गया। तो उनका केस था ऐसा। आप सोचिए, इतना अष्टांग योग करने के बाद यह हाल है, और सोचिए जो वैष्णव अपराध थोके भाव में करेगा, उसे तो बहुत मुश्किल। अजामिल इसीलिए बच गए क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध। यस प्रभु। जैसे अजामिल का केस तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक बार हम लोग देखते हैं कि जैसे हम भारतीय है तो हम लोग फॉलो करते हैं इसे, तो नाम अपराध या फिर और भी अपराध करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न्स जो डिवोटीज हैं या बाहर के जो डिवोटीज हैं, उनका कन्विक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली हमारे, और वो हमसे ज़्यादा, जैसे हम लोग कई बार जाते हैं, धाम में भी जाते हैं, तो देखते हैं कि वो बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। तो उसमें कैसे? बहुत सिंपल सा आंसर है, जो चीज उसको फ्री मिलती है ना, वो उसको कम वैल्यू है, और जो बहुत स्ट्रगल से लेता है उसको उसकी कीमत पता होती है। फॉरेन में इतनी अच्छी प्रीचिंग नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्रभुपाद जी का एक समय था जब वहाँ सबसे ज्यादा प्रीचिंग बाहर हुआ करती थी, लेकिन अगर अभी की स्थिति देखेंगे तो बहुत रिवर्स केस है। बहुत ही कम लोग होते हैं मंदिरों में। जैसे हमारे डिवोटीज जो फॉरेन में रहते हैं बताते हैं कि मैक्सिमम इंडियंस ही होते हैं उसमें भी, क्योंकि बाहर और कोई सहारा है नहीं। चलो जी हमारा मंदिर मिल गया, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि उनके पास सारी फैसिलिटी है। अगर देखा जाए वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अगर देखा जाए पैसा है, पावर है, शरीर अच्छा है, तो उनको लगता है कि लाइफ एंजॉय करना है। तो उनको जब फ्रस्ट्रेशन होता है, स्ट्रगल करते हैं, ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये सही चीज नहीं है, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझाने से समझ में आ जाता है। फॉरेनर्स में खूबी ये है कि जो चीज एक चीज पकड़ लेते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से करते हैं। वो इधर उधर का ऑप्शन नहीं होता, ये करना है तो करना है। लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसको। बस है कि बहुत मुश्किल से आते हैं, लेकिन अगर आ गए बहुत सिंसियरली फॉलो करते हैं। हमारे साथ ठीक उल्टा है। हमें लगता है तो हमारे घर के बगल में वृंदावन है, चले जाएंगे। माला है ना, बचपन से किया, माला बचपन से प्रणाम किया हमने, ठीक है, तो हम लोग उसको लाइटली लेते हैं। हमारा प्रायोरिटी नहीं होता है। हम लोग साल में अगर देखा जाए तो 2 या 3 बार जाते हैं वृंदावन, हार्डली 2 या 3 दिन के लिए। जो रशियंस आते हैं तो बोलते प्रभु आपको तो 2 घंटा 2.5 घंटा दूर है, आपको तो हर हफ्ते जाना चाहिए, ठीक है। वो आते हैं 1 महीना रह के जाते हैं। पूरा कार्तिक में देखिए फॉरेनर भरे होंगे, कार्तिक में और मायापुर परिक्रमा में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रह के जाते हैं। सोचिए पूरे साल भर का छुट्टी उट्टी लेके, पैसे बचा के, सब कुछ करके वो आते हैं स्पेशली इसके लिए। हम लोग यहाँ रह के इतना सिंसियर, यात्रा जाना है कि उसमें भी नाम को चले जाएंगे, रथ यात्रा जाना है चले जाएंगे। आप जाएंगे से, अभी न्यूयॉर्क की रथ यात्रा हुई थी, अभी हो चुकी न्यूयॉर्क की रथ यात्रा, तो उसमें बारिश हो रही है, सब रेनकोट पहन के लेकिन गए हैं वहाँ। ऐसा नहीं कि चलो दिया छुट्टी मनाते हैं। विजय गौर बता रहे जहाँ रहते हैं ना, डलास में रहते हैं,
तो बोले कि -4 डिग्री टेम्परेचर था रथ यात्रा के दिन। कितना? माइनस में पानी ऐसे निकाले ना जम जाएगा, उस पर ही पहुंचे हुए। उस पर भी सेवा कर रहे, मृदंग बजा रहे, गा रहे हैं, वैसे रथ यात्रा धूमधाम से। यहाँ कुछ हो जाएगा ना ऐसा, छोड़ो तो दूर से लाइव देख लेंगे यहाँ से। तो हमारे अंदर जो है वो उत्सुकता नहीं है, क्योंकि हमें वो बहुत ही चीपली मिल गया। वो उसके वैल्यू जानते हैं, वो भक्तों का संग जानते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हो ना, इतने सारे लोग बैठे हो, वहां पे इक्का दुक्का लोग भागवत क्लास में होते हैं। संडे में भी ज्यादा भीड़ नहीं होती। और मजे की बात है, आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो, इसलिए आपको डिवोटीज दिख रहे हैं। आप चले जाओ गाँव अपने, आप ही हो गए अकेले डिवोटी वहां पे, तब आपको लगेगा भक्त का संग क्या होता है। उनसे पूछे जिनका ट्रांसफर बाहर हो गया, वो बोलते हैं रोज यहाँ कुछ होता ही नहीं है, संडे को जाओ बस लव फीस्ट खाओ, सुनो प्रसाद पाओ, आ जाओ। कोई सेवा नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई सेमिनार नहीं है, कुछ क्लास नहीं है। आप दिल्ली में हो भी आश्रय प्रोग्राम में हो, इसीलिए आपको बेनिफिट मिल रहा है। बाहर कुछ नहीं है, पूरा ड्राई है, इतना टाइम नहीं है, इतना एंगेजमेंट नहीं है। कल आप हरिनाम संकीर्तन करोगे, आज रथ यात्रा जाओगे, मंडे को संडे को मंदिर में रथ यात्रा है, फेस्टिवल्स हैं, कोर्सेज चल रहे हैं, अभी आईडीसी कोर्स कल से शुरू हो रहा है, दीक्षा का प्रोग्राम है, भक्ति शास्त्री हो रहा है, भक्ति वैभव हो रहा है, अभी फिर भागवत कथा शुरू हो जाएगी मंदिर में। यही पे एंगेजमेंट है। आप बाहर जाओ समझ में आएगा। यहाँ आप लोग पार्टिसिपेट भी कर पा रहे हो ना, बाहर ब्राह्मण दीक्षित ओनली, सीधा फंस जाओगे उसमें। आप दूर से आओगे, प्रणाम करोगे, प्रसाद पाओगे, जाओगे। ये हो तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करना चाहते हैं, या आप बोलते प्रायोरिटी नहीं है। जैसे बाहर में भागवतम क्लास के लिए डेली नहीं होता हर जगह। जैसे आपको तो जैसे यहाँ सेंटर देख लीजिए, वीक में एक दिन होता है, तो वैसे वहां भी छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं। बड़े मंदिर में डेली भागवतम होता है, अदरवाइज होता नहीं है। जितने ब्रह्मचारी यहाँ हैं आपको बाहर नहीं मिलेगा। 3 मंदिर है, जुहू, दिल्ली, मायापुर, यही ब्रह्मचारी दिखेंगे आपको, बाहर बाकी जगह नहीं दिखेंगे। है इक्का दुक्का है। तो जो यहाँ सन्यासी जितने आते हैं यहाँ दिल्ली मंदिर में, उतना वो कहीं नहीं आता है, क्योंकि जो भी सन्यासी आते हैं बाहर जाना होता है, दिल्ली से होके जाते हैं, तो आते हैं तो हमें संग मिल जाता है। बाहर नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, तो हम लोग उसको रिलीज नहीं कर पाते। मैं जब कॉलेज में था तो राधे शाम को एक बार आते थे पूरे सेमेस्टर में, एक बार पूरे सेमेस्टर में, बाकी और कोई एसोसिएशन नहीं था। आते थे 1 हफ्ते के लिए, सेमिनार्स होते थे, फिर चले गए, तो अगले सेमेस्टर आएंगे। हमें तो हर वीक यहाँ संग मिल जाता है ना। ट्यूसडे को प्रभु जी आते हैं, वेडनेसडे को वहाँ आप कहीं भी जा सकते हो, लोकल ट्रैवल कर सकते हो। पहले हम लोग MP3 पे भरोसा करते थे, सारे बेस्ट डिवोटीज को ना MP3 मिलता था, वही सुनो, यही है तुम्हारा सार। आज तो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो इंक्विजिटिवनेस नहीं है, इच्छा नहीं है उसको सुनने। हमारा मिसफॉर्चून है, इसमें किसी और का दोष नहीं है। अब सोचिए जो फॉरेनर्स हैं इतना स्ट्रगल करके माया के बीच में रह के वो भक्ति कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन जाएगा भगवत धाम? वो पहले हम गुरु महाराज एक बार कहे भी थे कि जो रशियंस भक्त हैं वो मैक्सिमम निष्ठा के स्तर पर है, 50-60 %। इसलिए आप अगर लेक्चर्स कंपेयर करें ना, गुरु महाराज का रशियन लेक्चर्स और इंडिया का, बहुत अंतर पड़ेगा। यहाँ गुरु महाराज एक ही बात रिपीट करते रहते थे, ध्यान करो, जप करो, 4 नियमों का पालन करो। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के लोग ही ऐसे हैं। वहां पे एडवांस लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो गलती उनकी नहीं है, वो उस स्थिति में रह के भी भजन कर लिए, और हम लोग को इतना सा फैसिलिटी मिला है, यहाँ भजन नहीं कर पा रहे, तो हमारा दुर्भाग्य है। इसमें आप दोष और किसी को नहीं दे सकते, है ना। अगर मान लो गलती से महाराज जी दिख गए, गलती से दिख गया मान लीजिए, तो पूछेंगे ना क्या किया भाई, यहाँ तुम्हें बेस मिला, सेंटर मिला, मंदिर मिला, दीक्षा भी हो गई, फिर भी यही घूम रहे, तो इस साथ मिसफॉर्चून, ठीक है। हाँ जी, ऐसे लोगों को कृपा मिलेगी जो कि साल में 1-2 बार मीट खाते हैं, लेकिन एकादशी के नियमों का छोटा से पालन करते हैं, करते भी हैं। कौन सी कृपा? भगवान की कृपा मतलब भक्ति छोड़ के सब मिलेगा। एक्चुअली देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, आप पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, पाप का सजा अलग मिलता है, पुण्य का सजा अलग मिलता है। भक्ति इन दोनों से डिफरेंट है।
आप एकादशी क्यों कर रहे हो, आप माला क्यों जप रहे हो? अगर वो भक्त है, माला कर रहा है, लेकिन होता है ना कि साल में 1-2 बार, ये ऐसे साल में 1-2 बार विष पीने के जैसा है, क्या होगा प्रभु उससे? उसका इफेक्ट आएगा ना। या आप ये सोच रहे हो कि हरे नाम ले रहे हैं, खत्म हो जाएगा, इसका मतलब नाम के बल पे पाप कर रहे हो, और खतरनाक। तो ये ऐसे जो करते हैं बीच बीच में जानबूझ के टूट जाता है, देखिए एक्सीडेंटली कुछ होता है तो उसके लिए भगवान क्षमा कर देते हैं, हर नाम रोज क्षमा कर देते हैं। खासकर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल से अगर ब्रेक होता है एक्सीडेंटली तो माला के लिए वो नलीफाई हो जाता है, लेकिन जो जानबूझ के करते हैं उसमें मुश्किल है। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको अच्छा जन्म, अच्छा फैसिलिटी, धन, सुंदरता, नॉलेज सब मिल जाएगा, भक्ति नहीं मिलेगी बस। तो वो जो मीट खा रहा है उसका प्रारब्ध नहीं बनेगा उसका? बिल्कुल बनेगा। बहुत सिंपल सा है, आपने पाप किया तो उसका रिजल्ट, आप किसी को खा रहे हो तो अगले जन्म वो खाएगा आपको। आप ये नहीं बोल सकते प्रभु जी थोड़ा हरे नाम लिया थोड़ा माफ कर देना, ये नहीं होगा। अगर वो न्यू है, उसको पता ही नहीं है कुछ भक्ति के विषय में और हमारे कहने पे वो कर रहे हैं। देखिए नए लोग हैं, उनका एक अलग केस है। आप ये कह रहे हो है कि पुराना है एकादशी कर रहा है, नहीं, नहीं एकादशी। तो करते करते शुद्ध हो जाएंगे वो। अगर जैसे हम लोग भी शुरू में जुड़े थे तो मैं भी नॉनवेज खाता था पहले, सब कुछ करते थे, कॉलेज भी जाते थे, माला भी करते थे, मंगल आरती भी करते थे, लेकिन क्या है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है ना वो छूट जाता है, तो वो केस में भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो लोग को सब पता है और जानबूझ के कर रहे हैं, चलो प्रभु एक दिन भगवान को एडजस्ट कर लेंगे, तो वो नहीं होता है। जैसे भगवान का एक नाम ना अनिमेष है, क्या है, मतलब जो पलक नहीं झपकते हैं, हाँ, निमेश काल बोलते हैं ना, ये पलक झपकते हैं, इसको निमेश काल बोलते हैं। तो भगवान का एक नाम अनिमेष है, यानी कि पलक नहीं झपकते हैं, तो भगवान देखते रहते हैं भाई कौन क्या कर रहा है। तो उसमें एक मेंशन आता है कि कभी कभी भक्त से एक्सीडेंटली गड़बड़ हो जाता है, गलती से गड़बड़ हो गया तो भगवान बंद कर लेते हैं, उस समय चलो नहीं देखा है, लेकिन आप रोज रोज कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। तो नए भक्तों को करने दीजिए उनको। तो हमने एक प्रश्न गुरु महाराज से भी किया था, गुरु महाराज क्या होता है, तो महाराज बोलते 2 ही चीज होगी, अगर वो माला कर रहा है तो वो छूट जाएगा। पूछते कौन पावरफुल है, माया या हरिनाम? तो जो हरिनाम लेता रहे वो निकल जाएगा वहां से, लेकिन जो नहीं ले रहा है वो फंस जाएगा, तो कर्म कांड सुकृति उसमें आ जाएगा। ठीक है, प्रभु जी गोलोक धाम में शांत रस नहीं है, वहाँ पे पेड़ वगैरह है शांत रस है, रहेगा, 5 रस है वहां। हम लोग शांत रस नहीं चाहते। हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है ना, खासकर श्री रूप गोस्वामी के अकॉर्डिंग जो है शांत रस की चर्चा नहीं करते। जैसे अभी धृतराष्ट्र का केस, हाँ, तो वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, तो उधर भी शांत रस है, तो उसको भी वो शांत रस और वो शांत रस में बहुत डिफरेंस है। जो ब्रह्म ज्योति में जो शांत रस क्या है ना, वो तो इनर्टनेस है, मतलब वहां पे वो शांत रस भी नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो जीरो वाला स्तर। शांत रस मतलब एटलीस्ट भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करोगे, देख पाओगे। जैसे मान लो पत्थर ही हो, पत्थर बन के खड़े तो हो वहां पे, भगवान एक बार गुजरेंगे वहां से, सुनने को मिलेगा, कुछ मिलेगा। वहाँ पे शांत रस में भी आप फील कर सकते हो, हाँ देख सकते हो हाँ, सब चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी जैसा कि सुनते हैं कि ब्रह्म ज्योति से लोग फिर आते हैं धराधाम में, तो क्या जो धृतराष्ट्र गए थे तो क्या वो भी दोबारा आते हैं? नहीं? हाँ, तो जो भक्ति करते शायद वो फिर जा सकते हैं, ब्रह्म ज्योति से भगवत धाम में जा सकते हैं। हाँ, ब्रह्म ज्योति से भगवत धाम जाया जा सकता है, चांसेस कम है, और जो ब्रह्म ज्योति में पहुंच गए हैं वो वापस भी आते हैं, उसके भी चांसेस कम है लेकिन कम है। वही रहते हैं, मस्त रहते हैं, जब तक वो अपराध नहीं करेंगे ना तो नीचे नहीं आएंगे। अपराध क्या करना कि भगवान का कोई रूप, वहाँ पे भी अपराध हो सकते हैं, इसीलिए तो नीचे आते हैं। कुछ लोग नहीं जानते। ठीक है, अपराध कहीं भी हो सकता है, धाम में भी, धाम में तो नहीं होगा, लेकिन ब्रह्म ज्योति तक कर सकते हैं आप।
और आज इतने ही रखते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। की